युद्ध सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है दिमाग से। और इस वक्त मिडिल ईस्ट की महाजंग में ईरान ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक के रणनीतिकारों को सर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। याद कीजिए 28 फरवरी का वो दिन जब ईरान ने 300 ड्रोन के झुंड भेजे, 300 ड्रोन के। आसमान पूरा पटा पड़ा था, लेकिन अब अचानक से ईरान रोजाना सिर्फ 10 से 20 ड्रोन दाग रहा है। सवाल उठता है, क्या ईरान का दम फूल गया? क्या उसके पास हथियार खत्म हो गए? जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल ये ईरान की वो साइलेंट किलिंग रणनीति है जो दुश्मन को बम से नहीं बल्कि खर्च से मारेगी। आपको बताएंगे, डिकोड करेंगे खामनेई का वो इकोनॉमिक वॉरफेयर जिसने अरब देशों के अरबों डॉलर धुआं कर दिए। 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अब तीसरे और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। शुरुआत में ईरान ने यूएई पर 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। दुबई की ऊंची इमारतों और रिहायशी इलाकों को दहलाने की कोशिश की गई। यूएई के एयर डिफेंस ने इन्हें मार भी गिराया, लेकिन यहीं पर ईरान ने अपना असली पत्ता खेला। ईरान का मकसद सिर्फ तबाही बचाना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि दुश्मन का सुरक्षा कवच काम कैसे करता है। ईरान की इस चाल का असली नाम है आर्थिक दीमक। जरा गणित समझिए, ईरान का एक शाही ड्रोन चंद हजार डॉलर का आता है, लेकिन इसे हवा में राख करने के लिए यूएई और अमेरिका जो इंटरसेप्टर मिसाइलें दागते हैं उसकी कीमतें लाखों और कभी कभी करोड़ों डॉलर होती है। यानी ईरान हर रोज 10 से 20 सस्ते ड्रोन भेजकर दुश्मन के करोड़ों डॉलर मिट्टी में मिला रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां हमलावर कम खर्च कर रहा है और बचाव करने वाला दिवालिया होने की कगार पर पहुंच रहा है। ईरान ने अब अरब देशों के खजाने में ड्रोन वाला छेद कर दिया है। हमले कम हुए हैं, लेकिन असर ज्यादा है। रोजाना 10 से 20 ड्रोन का मतलब है दुश्मन की सेना को 24 घंटे अलर्ट पर रखना। रडार ऑपरेटर थके हुए हैं, मिसाइल सिस्टम बार बार सक्रिय हो रहे हैं। इसका सीधा असर यूएई की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। दुबई जैसे वेस्ट एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसर जाता है, उड़ानें रद्द करनी पड़ती है। जब तक आसमान में एक भी ड्रोन मंडरा रहा है, तब तक निवेश और पर्यटन खतरे में है। बिना बड़ा धमाका किए ईरान ने दुबई के बिजनेस को लॉकडाउन जैसी स्थिति में ला दिया है। रणनीति के माहिरों का मानना है कि ईरान अब अपने संसाधनों को बचा रहा है। वो रोजाना मुट्ठी भर ड्रोन भेजकर ये संदेश दे रहा है कि मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूँ। ये दुश्मन को थकाने की गुरिल्ला वॉरफेयर है। 20 ड्रोन जब अलग अलग दिशाओं और कम ऊंचाई पर आते हैं तो उन्हें पकड़ना 300 के झुंड से ज्यादा मुश्किल होता है। ईरान अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और कंफ्यूजन पर काम कर रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि ईरान ने पश्चिमी एशिया की इस शतरंज में अपनी चाल चल दी है? जहां अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत पर नाज कर रहे थे, वहीं ईरान ने उन्हें खर्च की जंग में उलझा दिया है। 3000 से ज्यादा मौतें तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन अरबों डॉलर का ये नुकसान इन देशों को अंदर से खोखला कर रहा है। ट्रंप चिल्ला रहे हैं, नेटो सहयोगी भाग रहे हैं और उधर खामनेई के ड्रोन खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए इस समय की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप से बातचीत की है। बड़ी खबर ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने की तस्वीर भी सामने आई है। मैक्रों ने ट्रंप से बात की, पावर प्लांट पर हमले को तत्काल रोकने की बात कही गई है। मूलभूत सुविधाओं पर हमला ठीक नहीं है, ये इमैनुअल मैक्रों ने कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को यह हिदायत दी कि जिस रूप में मिडिल ईस्ट में ये पूरी जंग जा रही है, इसका खामियाजा आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया को जरूर झेलना पड़ रहा है। और मूलभूत सुविधाओं पर जिस तरह से हमले हो रखे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। खासतौर से अमेरिका जैसे बड़े देश, जिम्मेदार देश और ये कहा जाए सुपर पावर को इस बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। जिस तरह के हालात है उसको लेकर अब लगातार निंदा होने के साथ साथ सुझाव और सलाह भी नजर आ रहे हैं। क्या आपने कभी सुना कि कोई देश युद्ध लड़ रहा हो, उसके सबसे बड़े नेता मारे जा रहे हों, उस पर मिसाइलें बरस रही हों और फिर भी वो देश हर दिन करोड़ों डॉलर कमा रहा हो?
सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। मिडिल ईस्ट की आग में जहां पर दुनिया जल रही है, ईरान अपनी जेब भर रहा है। एक तरफ लारिजानी और खामनेई की मौत का मातम, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का रास्ता बंद करके ईरान ने तेल की कीमतों को $105 के पार पहुंचा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि अमेरिका जो ईरान पर बम बरसा रहा है, वही अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों को रास्ता भी दे रहा है। आखिर ये पूरा महायुद्ध का बिजनेस प्लान क्या है, वो भी समझिए। मिडल ईस्ट का ये युद्ध अब तीसरा हफ्ता भी मुकम्मल करने वाला है। आसमान में फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, जमीन पर लाशें बिछी हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कुछ और ही पक रहा है। ईरान ने खाली देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट की है, हॉर्मुज की घेराबंदी की है और नतीजा कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के पार जा चुका है। ये वो स्थिति है जहां दुनिया के तेल खरीदार त्रस्त हैं, लेकिन ईरान और रूस के लिए ये जैकपॉट साबित हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के होश उड़ा रहे हैं। ईरान इस युद्ध के बीच रोजाना $14 करोड़ यानी कि करीब 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहा है। ईरान ने फिर यूएई और इराक के शाह फील्ड और फुजैर बंदरगाह को निशाना बनाया। तेल की सप्लाई रुकी, कीमतें बढ़ी और ईरान का मुनाफा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चला गया। विडंबना देखिए, जिस ईरान को अमेरिका बर्बाद करना चाहता है, वही ईरान इस युद्ध से सबसे ज्यादा अमीर हो रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ये तेल बिक कैसे रहा है। इसका जवाब खुद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दिया है। अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के 13 सुपर टैंकरों को खार्ग द्वीप से निकलने दिया। क्यों? ताकि दुनिया में तेल की भारी किल्लत न हो जाए। अमेरिका सैन्य रूप से ईरान को मार रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से उसे ऑक्सीजन दे रहा है। यानी एक हाथ से बमबारी और दूसरे हाथ से व्यापार की ये नीति दुनिया की समझ से परे है। हॉर्मुज के रास्ते से दूसरों के टैंकर रोके जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरानी जहाज आसानी से निकल रहे हैं। यह ईरान की सोची समझी रणनीति है। वो जानता है कि तेल की कीमतें जितनी बढ़ेंगी, अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव उतना ही ज्यादा होगा। रूस भी पीछे से इस खेल का लुत्फ उठा रहा है। पश्चिमी एशिया की ये महाजंग अब सिर्फ एक सरहद की लड़ाई नहीं रह गई है। ये एक ऐसा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है कि जहां लाशों की कीमत तेल के बैरल से चुकाई जा रही है। ईरान का ये ऑयल कार्ड ट्रम्प के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप बम गिराकर इमारतें तो गिरा सकते हैं, लेकिन उस तिजोरी का क्या करेंगे जो युद्ध की आग से ही भर रही है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया को तेल मिलता रहे और इसी मजबूरी का फायदा ईरान उठा रहा है। क्या ये मुनाफाखोरी इस जंग को और लंबा खींचेगी? क्योंकि जब युद्ध से पैसा आता है तो शांति की अपीलें अक्सर नक्कार खानों में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर, इजरायल ने ईरानी बंदरगाह पर बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर आई, ईरानी नौसेना के जहाजों को अब आईडीएफ निशाना बना रहा है। जी हां, लगातार इजरायल का डिफेंस फोर्स किस तरह से बड़े हमले कर रहा है ईरान पर। अब खबर ये आ रही है कि इजरायल ने एक बार फिर से निशाना साधा है ईरान के बंदरगाहों पर, उन जगहों पर जहां पर ईरान की नौसेना की तैनाती रही है। मिसाइल हमले किए हैं, मिसाइल दागी गई हैं। तस्वीर आप देखिए, ये कहा जाए कि आसमान नीला जो पूरा काला हो चुका है, नीला समंदर पूरा लाल हो चुका है। जिस तरह से सिर्फ तबाही नजर आती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर निशाना साधा गया। बाकायदा उसके वीडियोस भी आईडीएफ की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। ईरान की जो नौसेना है अब उन जहाजों को निशाना बना रहा है इजरायल। पहले भी बड़ा दावा किया गया था इजरायल और अमेरिका की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमने ईरान का लगभग 90% का जो सैन्य दल है उसे खत्म कर दिया। ईरान का समंदर पूरी तरह से ईरान की नौसेना के ये कहा जाए कि परखच्चों से भरा हुआ है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरानी सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के बयान से जुड़ी हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई का बयान आया है। लारिजानी की हत्या पर मुश्तबा खामनेई ने बयान दिया कि अपराधियों को
जल्द ही इसकी कीमत चुकानी होगी। अपराधियों को जल्द ही इसकी कीमत अब चुकानी होगी, उसका बदला जरूर लिया जाएगा और बहुत घातक जवाब एक तरह से दिया जाएगा, ये कहना है मुश्तबा खामनेई का। दरअसल अली लारीजानी सिक्योरिटी चीफ जिन पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और इस घातक प्रहार में सीधे सीधे निशाना बने लारीजानी और लारीजानी की भी हत्या कर दी गई है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि इसका खामियाजा जरूर दिया जाएगा और इसकी कीमत जरूर अब इजराइल को चुकानी होगी। मिडिल ईस्ट की आग अब उस भयानक मोड़ पर पहुंच गई जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान से भीषण युद्ध के बीच अब इजरायली सेना ने लेबनान का बॉर्डर पार कर दिया। हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में दक्षिणी लेबनान के अंदर घुस चुके हैं और ये जंग अब दो तरफा है। एक तरफ आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं तो दूसरी तरफ जमीनी सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के भी ठीक 2 दिन बाद शुरू हुआ यह ऑपरेशन पूरे क्षेत्र को राख बनाने की ताकत रखता है। सुबह लेबनान के लिए मौत का पैगाम लाई इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने ग्राउंड इन्वेजन का बुगुल फूंक दिया है। सैकड़ों सैनिक भारी हथियारों के साथ सीमा लांघ चुके हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना। लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर दक्षिणी हिस्से तक आसमान इजरायली लड़ाकू विमानों की गर्जना से कांप रहा है तो जमीन टैंकों की गड़गड़ाहट से 2024 के अंत में जो शांति समझौता हुआ था वो अब इतिहास की धूल बन चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ तबाही का शोर है। लेकिन हिजबुल्लाह भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान का ये सबसे वफादार सहयोगी अब कयामत का खेल खेल रहा है। 2 मार्च से लगातार रॉकेट और ड्रोन हमलों ने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। अली खामनेई की मौत ने हिजबुल्लाह के अंदर प्रतिशोध की वो ज्वाला सुलगा दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। दक्षिणी लेबनान के पहाड़ों और सुरंगों में छिपे लड़ाकों ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। इजरायली सैनिकों को वहां कदम कदम पर बारूदी सुरंगों और गुरिल्ला हमलों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा पर यह संघर्ष पिछले 1 दशक का सबसे खौफनाक संघर्ष बन चुका है। इस महायुद्ध में जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की हो रही है। दोनों तरफ लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लेबनान की खूबसूरत बस्तियां अब मलबे का ढेर है। बिजली, पानी और खाने का संकट गहराता जा रहा है। इजराइल के उत्तरी शहरों से भी हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। तबाही अब सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर लिखी जा रही है। बुनियादी ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और इस विनाश की कहानी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी। लेबनान की धरती पर इजरायली टैंकों का प्रवेश इस बात का संकेत है कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। खामनेई की मौत के बाद भड़की ये आग अब पूरे खाड़ी देशों को निगलने के लिए तैयार है। क्या हिजबुल्लाह इजराइल को पीछे धकेल पाएगा या फिर नेतन्याहू की सेना लेबनान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी?